एक यात्रा जो कुछ संदेश लेकर निकली है, एक यात्रा जिसमें संदेशों के साथ साथ पीले चावल भी है, जिसमें आमंत्रण भी है, आह्वान भी है, तो एकजुटता के कुछ ऐसे आग्रह भी हैं जो आज धरातल पर बड़े ज़रूरी हो गए हैं। एक यात्रा जो मरुधरा को मारवाड़ से जोड़ती है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है और फिर शेखावाटी होते हुए आगे की यात्रा तय कर रही है। संदेश यात्रा, शताब्दी वर्ष, पूज्य तन सिंह जी का शताब्दी वर्ष। ये यात्रा क्या है? क्योंकि मेवाड़ अंचल के लिए कहीं कभी ये सवाल भी आता है कि ये पूरा का पूरा अभियान क्या है, आंदोलन क्या है, ये चीज़ें जानना आज ज़रूरी है। और यात्रा आज अभी पिपड़ा चुंगी नाके पर है, राजसमंद में आज ये मेवाड़ में एक तरह से प्रवेश हो गया है। तो सबसे पहले तो मेवाड़ में आपका स्वागत है। पूरा का पूरा आपने के दौर मारवाड़ के उस क्षेत्र से लेकर मेवाड़ की, मतलब यूँ कहूँ कि महाराणा प्रताप के ननिहाल से आप महाराणा प्रताप के घर की तरफ आ चुके हैं, तो पहले तो अनुभव कैसा है? बहुत ही ज़ोरदार। मेवाड़ हमेशा श्रेष्ठ रहा है, सिरमौर रहा है, और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो सवाया स्वागत ही हो रहा है। बाड़मेर से जब निकले थे, अब बीच में वागड़ होते हुए मेवाड़ पहुँचे हैं, तो बड़ा ज़ोरदार स्वागत है। हमारे इसमें योगदान ही मिलता है। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा, एक तो यात्रा कहाँ से शुरू और क्यों ये आप लोग यात्रा कर रहे हैं, कौन सा ऐसा आग्रह है जिसके लिए लोगों को आप आमंत्रित कर रहे हैं? पूज्य तन सिंह जी जो यहाँ संसार में पैदा हुए और समय समय पर हमारे संसार में महापुरुष पैदा होते रहे हैं। जब जब दायित्व जो हमारी ड्यूटी होती है उसके ऊपर, जब हमारे राइट्स हैं, हमारे अधिकार जो उनको महत्व ज़्यादा मिलता है, तब तब संसार में कलेश और कष्ट होते हैं और संसार भटकता है, विखंडन होता है। तो उस सारी चीज़ों को दूर करने के लिए समय समय पर महापुरुष इस संसार में जन्मते रहे और राह दिखाते रहे संसार को। उसी कड़ी में तन सिंह जी का जन्म हुआ, और तन सिंह जी का जन्म बेरसियाड़ा गाँव है जैसलमेर में, वहाँ हुआ था, और प्रॉपर गाँव उनका रामदिरिया बाड़मेर में था। और 1924 को जन्म हुआ और 2024 अगले साल हो रहे हैं जनवरी में। तो जन्म शताब्दी हम पूरे साल भर ये जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम। तो उसी का ये भाग है। और इस पूरे जो साल भर कार्यक्रम चलेगा, इसकी पूर्णाहुति 28 जनवरी 2024 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगी, और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। दिल्ली देखेगी, दुनिया देखेगी, ऐसा केसरिया समंदर होगा। केसरिया समंदर होगा, दिल्ली देखेगी, दुनिया देखेगी। मगर इसके साथ साथ जो तैयारियों की जो मेरे पास सूचना है, काफ़ी आपने ट्रेनें बुक करवाई है ताकि ट्रेन के माध्यम से लोग पहुँच सके। तो इन तैयारियों को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि दर्शकों तक पहुँचे ये चीज़ें। हमारी जानकारी हिसाब से तो अब तक हम जैसे 20 ट्रेनें ऑलरेडी बुकड हैं उस कार्यक्रम के लिए। बाड़मेर से 2 ट्रेन है, जैसलमेर से 2 ट्रेन है, जालोर से ट्रेन है, पाली से ट्रेन है, सिरोही से ट्रेन है, राजसमंद उदयपुर से ट्रेन है, ऐसे कैसे गुजरात से ट्रेन है, बेंगलोर से तो उन्होंने पूरी एक फ़्लाइट बुक करा रखी है। और संसार भर में जो भी समाज के मौजूद लोग हैं उन सबको हमने निमंत्रण भेजा है। तो मेरे ख्याल से ये पहला कार्यक्रम होगा देश में अपने आप अनूठा, जिसके लिए 20 ट्रेनें अभी तक ऑलरेडी बुकड हो चुकी हैं, और ये भी टिकटें मेरे ख्याल से कम पड़ती दिखती है। इतना जोश और उत्साह है। क्षत्रिय युवक संघ का जब जिक्र आता है तो एक लंबे समय से क्षत्रिय युवक संघ अपनी भूमिका को बड़ी शांति से निभाता आया है। उसके अलग अलग जो घटक है वो अब अलग अलग तरीके से किस प्रकार से संपन्न बना सकते हैं, किस प्रकार से सक्षम बना सकते हैं, इस पर भी काम कर रहे हैं। मारवाड़ बेल्ट में इसका प्रभाव अच्छा खासा देखा जाता है, मेवाड़ आते आते थोड़ा सा प्रभाव कम पड़ जाता है, मगर इन दिनों मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश हो रही है। तो आगामी कुछ समय में इस दिशा में क्या हम और देख सकते हैं? इसमें तो मैं यूँ निवेदन करूँगा, जैसे अभी 2021 में दिसंबर में जब 75वां वर्ष पूरा हुआ था हीरक जयंती के अवसर पर, आपको ध्यान में हो, तो भवन निकेतन में 5 से 7 लाख क्षत्रिय इकट्ठा हुए थे। और उसके बाद में ऐसी जो गौरव में गरिमा में उपस्थिति थी, तब पूरे देश से डिमांड आने लगी कि जब इतना बढ़िया संगठन है जो संस्कार निर्माण का कार्य कर रहा है, आज जो संसार में सबसे बड़ी जो कमी नज़र आती है वो संस्कारों की नज़र आती है, और उसके लिए जो संगठन काम कर रहा है तो वो संगठन पूरे देश में फैलना चाहिए। उस विस्तार का ही भाग है कि हम दिल्ली में कर रहे हैं। तो क्यों राजस्थान ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वहाँ भी लोग बसते हैं, वहाँ के लोग भी तो जाने क्षत्रिय संघ क्या है, उसको समझें, उसकी रीति नीति को समझें। तो मेवाड़ तो हमारा वैसे जुड़ा हुआ ही है, और ये जोश जो दिखा रहा है ना, ये वहाँ की भूख दिखाती है कि हमें कितनी वैसी ललक है कि रजपूती वो जगह, वो क्षत्रिय चरित्र पुनः उत्पन्न हो, कि वैसा चरित्र जिसके पीछे संसार चला करता था। तो क्षत्रियत्व, वो गुण, वो संस्कार पुनः उत्पन्न हो। और वो बीज है जो धरती बोलते हैं, धरती बीज नहीं घुमाती। तो हम ये मानते हैं कि धरती बीज नहीं घुमाती, और क्षत्रिय संघ ये मानता है कि धरती बीज नहीं घुमाती। वो बीज पौधा पनपेगा। छोटा सा बीज था, आज वटवृक्ष के रूप में क्षत्रिय संघ आपके सामने। लाखों लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, और क्यों इकट्ठा होंगे वो भी एक बात होती है कि जन्म जयंती है तो उनसे प्रेरणा लेने के लिए। भगवान राम की भी अपन रामनवमी मनाते हैं, वे क्यों मनाते हैं? जय श्री राम भी बोल सकते हैं, पर भगवान राम हमारे जीवन में आए तब तो कुछ बात है। महाराणा प्रताप की अगर खाली जय करके तीसरी कर ले तो बात थोड़ी बनती है। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान हमारे अंदर आए तब बात बनती है। वैसे वैसे पूज्य श्री तन सिंह जी जो मार्ग बता गए हैं, उस रास्ते पर हम चल पाएँ, संस्कार निर्माण कर पाएँ, हमारे में गुण हो कि क्षत्रिय चले तो लगे कि क्षत्रिय चलता है। और मैं एक निवेदन और करूँ आपसे कि जो भीड़ होती है क्षत्रियों संघ के बैनर के नीचे, वो भीड़ होती है, वो भीड़ भय पैदा नहीं करती, वो भीड़ डर पैदा नहीं करती, वो भीड़ सुरक्षा का भाव पैदा करती है कि क्षत्रिय आगे खड़ा है और सारा संसार सुरक्षित है।
एक आखिरी दौर में आपका नाम महेंद्र सिंह जी है, मैं बता दूं आप तारा आपका गांव है और इन महेंद्र सिंह जी मतलब मारवाड़ क्षेत्र के महेंद्र सिंह जी से मैं मेवाड़ क्षेत्र के महेंद्र सिंह जी की तरफ बढ़ता हूं। आप भी इस पूरी कार्य योजना में साथ हैं। बड़े भावभीना स्वागत द्वारा शब्द मैं वहीं पुनः इस्तेमाल करूँगा कि महाराणा प्रताप के ननिहाल से महाराणा प्रताप के घर में ये यात्रा प्रवेश कर रही है। यहाँ से क्या चीज़ें हम नई बटोर कर ले जाएंगे? देखिए, महाराणा प्रताप तो हिंदुआ सूरज है और महाराणा प्रताप एक क्षत्रिय हिंदुत्व का नेतृत्व करते हैं और उसमें एक क्षत्रिय गुण अगर है तो मेवाड़ की तरह पे तो मैं आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संस्कारित संगठन से हम जुड़ रहे हैं और जो प्रेरणा आपके श्रीमुख से मिली है और जो प्रेरणा जो जयपुर से मिली है वो प्रेरणा पूरे विश्व को दिल्ली देगा। मैं आप सबसे एक आह्वान करना चाहता हूँ कि अपना अधिक से अधिक समय निकालकर अधिक से अधिक लोग दिल्ली पहुँचे और उस क्षत्रिय युवक संघ को पहचाने। आखिर 75 साल 78 साल उस संगठन को होने आए हैं तो एक आखिर क्या ऐसा चीज़ है जो उससे जुड़ना चाहिए। क्षत्रिय वैसे संस्कारित हैं लेकिन कुछ कालांतर में अभी का जो समय चल रहा है उसमें कुछ पथ विचलित हुए हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि ऐसे संगठन से हम जुड़े, अपने युवाओं को जोड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कारित बन सके। और हमारा सौभाग्य मैं मेवाड़ की धरा पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो देखा आपने पथ से पथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। दो समीकरण मैंने बार बार पहुंचा है। उसका एक कारण ये भी होता है कि ये भी एक सेतु बन सकता है कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप अब इस दूरी के रूप में काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से पूज्य तन सिंह जी के इस कार्यक्रम में, क्षत्रिय युवक संघ के इस कार्यक्रम में लोग जुड़ रहे हैं, कुछ अलग अलग संकेतों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बात सटीक तरीके से अपने केंद्र तक पहुँचे और जो कहा कि जो पथ विचलन की कुछ चीज़ें देखने को मिली वो पथ पुनः सही तरीके से पकड़े जाए। यात्रा को हमारी शुभकामनाएं हैं। इनके तमाम जो आग्रह और जो आमंत्रण हैं इनको हमारी शुभकामनाएं हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।